हाय गाइस, वेलकम सीएमपी ऑनलाइन क्लासेस। हम आपको आज बताने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है, खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी। और दो अंक स्तरीय जो कि अलग अलग विधि से आपको पूछा जाएगा, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। हम जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो यह समीकरण जो आप देख रहे हैं वो कितना विधि है, 5 विधि बताया गया है, जो कि पूछा भी जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से जो दो विधियां अधिकतर आएंगे, अधिकतम हो सके तो 3 विधि से अधिक तो आने की संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ न कहा जा सके, पांच विधि भी पूछा जा सकता है। जैसे कि पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, फिर है लुप्तीकरण विधि या विलोम विधि, फिर है वज्र गुणनफल विधि, फिर है तुलनात्मक विधि, और फिर है अनुपात निर्णय विधि। हम सभी को एक एक करके बताना चाहेंगे और बताएंगे भी आपको, एक एक करके सभी बताएंगे, प्लस उदाहरण के साथ बताएंगे, जो कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम एक क्वेश्चन उठाएंगे, उस एक क्वेश्चन को हम पांचों विधि से बना के बताएंगे। हम पांचों विधि से यदि आप जान जाते हैं बनाने के लिए, तो जैसे कि आप जानते हैं कि यदि हम एक क्वेश्चन बनाते हैं तो कई ऐसा होगा कि 5 क्वेश्चन बताया जाएगा या फिर 10 क्वेश्चन बताया जाएगा। ऐसा नहीं है। यदि आप एक क्वेश्चन को या उसके कॉन्सेप्ट को सही से समझते हैं तो उस तरह से कई क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। आप सभी को सॉल्यूशन आसान से कर दीजिएगा, बशर्ते एक क्वेश्चन को आप सही से समझ लीजिए। कोई भी विधि हो, जैसे जो भी विधि बताएंगे, कॉन्सेप्ट को हम समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि एक विधि उठाएं और उस पर हम 50 सवाल बता दिए, वो कोई मायने नहीं रखता है। हम 2 सवाल ही बताएंगे और उस 2 सवाल के माध्यम से आप कई सवाल बना सकते हैं। जो भी हम विधि बताएंगे या आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा, जो आप इसे समझ ले। जैसे कि प्रतिस्थापन विधि, लेकिन प्रतिस्थापन विधि बताएंगे, फिर जितना विधि है सब बताएंगे। पहले आपको समझना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है क्या। आप पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसको भी बताना चाहेंगे हम। फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण, फिर प्रतिस्थापन विधि क्या है, अन्य सब विधियों के बारे में भी बताएंगे। और एक ही हम उदाहरण लेंगे, पांचों विधि से बना के हम बताने की कोशिश करेंगे, और फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होगा। जैसे कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण, हम पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। पहले आपको बताएंगे कि चर क्या है। सबसे जो समझने वाली बात है चैप्टर शुरू करने से पहले, कि चर क्या है। यदि चर है तो फिर अचर क्या है, यह भी बताने की हम कोशिश करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे 2 शब्द उभर के आ रहा है, एक है चर और दूसरा है अचर। एक चर है, दूसरा क्या है, अचर है। चर संख्या जिसके वैल्यू हम नहीं जानते हैं, किसी भी चिन्ह में दिया रहे, एक्स वाई जेड ए बी सी या अ क, अपना मन जो भी हो, हिंदी इंग्लिश के कोई भी अक्षर में ये चिन्हित किया गया हो, वो चर संख्या कहलाता है। ये अचर संख्या, चाहे प्राकृत संख्या हो, कोई भी गिनती संख्या हो, या फिर माइनस प्लस हो या शून्य हो, ये कोई भी यदि पूरा संख्या दिया रहे, ये अचर संख्या होगा। और जिसका वैल्यू नहीं, सीधा याद रखिए, जिसका वैल्यू दिया हो वो अचर है, और जिसका वैल्यू नहीं दिया हो क्या है, चर संख्या है। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं एक्स है, वाई है, जेड है, या और कुछ दे देता है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, कुछ भी दे सकता है आपको। इस तरह से यदि इसका वैल्यू हम नहीं जानते हैं, अननोन के रूप में है, जिसको हिडन है, इसको निकालना है, वो चर संख्या है। जिसका वैल्यू दिया है, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, -5 है, ये सब जो संख्या दिया है, वो जिसका वैल्यू कुछ ना कुछ हो, वो अचर संख्या है। चर संख्या अचर संख्या आप समझ गए। अब चलेंगे दो चर वाले और फिर एक चर वाले। एक चर वाले क्या है, यदि हम अचर को यहाँ पे मिटा दें, अचर का कोई भी यहाँ पे नहीं बात किया गया है, बात किया गया चर संख्या की। यदि ये चर संख्या की बात कर रहा हो, तो पहले हम आपको बोले कि एक चर वाले रैखिक समीकरण जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी उसको रिवाइज करना चाहेंगे हम। एक चर वाले क्या है, जिसमें कि चर की संख्या एक हो, चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, अल्फा हो, बीटा हो, या कोई भी चिन्ह हो, वो एक होना चाहिए। जैसे कि हम आपको दे दें x + 5 = 10। अब हम बोल दें कि x का वैल्यू फाइंड आउट करें। यदि x का वैल्यू फाइंड आउट करना हो, आसान है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, या जिस प्रकार आप जानते हैं सॉल्यूशन करने कर देंगे। x + 5 = यदि 10 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 प्लस होने पर माइनस में यानी कि 5, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि x है, यानी कि केवल एक चर है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण। यदि इस स्थिति में 2 रहता तो फिर क्या होता, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे कि हम उदाहरण हम दे चुके हैं, बोर्ड पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 उदाहरण के तौर पे लिए हैं, या क्वेश्चन के रूप ले लिए। अब जैसे समझे उस तरह से हम समझाने की कोशिश करेंगे।
कि 2x माइनस वाई बराबर 3। अब जैसे कि देख रहे हैं, यदि हम समीकरण फर्स्ट की बात करें कि 2x माइनस वाई बराबर 3, यदि इसमें दो चर संख्या है, क्या इसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम? नहीं निकलेगा। यदि एक टर्म में रहेगा, सिंगल इक्वेशन में रहेगा, तो सिंगल इक्वेशन में है तो फिर तो सिंगल उसमें रहना चाहिए चर संख्या ना। जो चर संख्या देख रहे हैं लीनियर यानी कि रैखिक समीकरण, वेरिएबल जो देख रहे हैं जिसका वैल्यू हम नहीं जान रहे हैं, सिंगल है। यदि ये सिंगल है तो यहाँ सिंगल इक्वेशन में सिंगल तो निकल सकता है, लेकिन यदि यहाँ पे ये डबल है, एक्स और वाई है, तो सिंगल इक्वेशन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। इसके लिए डबल इक्वेशन चाहिए हमको। जैसे दूसरा इक्वेशन देख रहे हैं कि 4x माइनस वाई बराबर 5 है। कुछ भी क्वेश्चन रह सकता है आपको। यदि दो चर वाले एक ही समीकरण है, उसमें कम से कम 2 रहेगा, 2 से अधिक हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं रहेगा। 3 रहेगा तो 3 रहेगा, जिसको हम ग्राफिक विधि से भी बना सकते हैं। ये जो दो चर वाले एक ही समीकरण है, इसको हम ग्राफिक विधि से भी समझाने की कोशिश करेंगे। पहले ये जो आपको मुख्य शब्द दिया है इसको भी बताएंगे, इसको बताने के बाद फिर ग्राफिक विधि कुछ है वो भी हम बताएंगे। तो बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि। जैसे कि आप समझ लिए कि चर क्या है, फिर दो चर क्या है, या फिर एक चर वाला इक्वेशन या समीकरण क्या है, आप समझ लिए। तो दो चर वाले में यदि हम जाएंगे, हम जो इक्वेशन देख रहे हैं इसको सॉल्यूशन करेंगे किस विधि से? पहले प्रतिस्थापन विधि। पहले प्रतिस्थापन विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि है कि किसी एक का वैल्यू निकाल के दूसरा में पुटिंग कर दो। लुप्तीकरण बताएंगे हम कि एक को खत्म कर देंगे, लुप्त करना, यानी कि हम क्या करेंगे, उसको हम एक को कट कर देंगे या किसी भी तरह कैंसिल कर देंगे, यह विलोम विधि से बोलते हैं। वज्र गुणनखंड भी बताएंगे हम कि क्रॉस मल्टीपल, जो कि आप देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीपल हम कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। फिर तुलनात्मक विधि बताएंगे कि कैसे एक दूसरे से हम तुलना करके बनाएंगे, या फिर अनुपात निर्णय विधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही कम संभावना लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुपात निर्णय विधि, ना इसमें x को खत्म करना है ना y को खत्म करना है, डायरेक्ट जो z का वैल्यू है यानी कि मेरा जो अचर संख्या दिया है उसी को कट कर देंगे हम, और फिर के मान के कुछ भी एक अन्य संख्या मान के अनुपात निर्णय विधि को हम बताएंगे। तो पहला बात करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? पहले जैसे कि x प्लस वाई बराबर कुछ दिया रहे 5 है, यदि हम बोल दें, यहां पर आप देख रहे हैं कि चर संख्या 2 है लेकिन समीकरण क्या है? 1 है। जब समीकरण 1 है तो वैल्यू तो नहीं निकलेगा, लेकिन एक दूसरे में कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना। यदि हम बोल दें x का वैल्यू क्या होगा, तो हम इससे आप देख सकते हैं कि x बराबर जो वैल्यू होगा 5 माइनस वाई होगा। y के पदों में x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। x का जो वैल्यू है क्या है? पूरा नहीं है, y के पद में है। यदि ये y के पद में है, लेकिन ये दो, यानी कि अब देख रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें एक और समीकरण आएगा, यानी कि दो समीकरण होना जरूरी है। यदि इसका जो x का वैल्यू है दूसरा में यदि हम ऐड कर दें, x का वैल्यू की जगह यदि रख दें, उसमें भी y हो जाएगा और ये भी सिर्फ y होगा, फिर y का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण से बताना चाहेंगे हम, समझने के लिए उदाहरण जरूरी है। तो हम समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से बताना चाहेंगे हम प्रतिस्थापन विधि। यदि इक्वेशन से हम समझाने की कोशिश करेंगे, तो यदि बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि, तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से किसी एक का वैल्यू, x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू हम क्या करेंगे? निकाल के सेकंड में फाइंड आउट कर देंगे हम। तो जैसे कि आप बात करते हैं समीकरण फर्स्ट से, यदि x का वैल्यू निकालें या फिर y का वैल्यू निकालें, जो आपको आसान हो वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यदि बात करें हम समीकरण फर्स्ट से कि 2x क्या है? 2x माइनस y बराबर क्या है? 3 है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? जो x का वैल्यू होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं x का जो वैल्यू होगा 3 प्लस y बाय 2। इस वैल्यू को, जो समीकरण मेरा थर्ड का रहा, इस x के वैल्यू को समीकरण में क्या कर देंगे हम? पुटिंग कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण सेकेंड में x का वैल्यू रखने पर, यानी कि समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रख देंगे समीकरण सेकेंड में, तो क्या होगा? 4 इंटू एक्स का वैल्यू है 3 प्लस वाई बाई 2 माइनस वाई बराबर 5 कर दिया। अब विधि यहां पे नहीं है, ये कौन सा विधि है? प्रतिस्थापन है, लुप्ति है, विलोम है, वज्र गुणनखंड। अब यहाँ पे क्या है? सॉल्यूशन है। जो विधि था मेरा यहीं पे था। प्रतिस्थापन जो था, एक को अन्य के टर्म में
कर तोड़ दिए और दूसरा इक्वेशन में उसका फाइंड वैल्यू रख दिए। ऐसा नहीं है कि हम पहले यदि हम फर्स्ट इक्वेशन को ही कट कर यानी कि अलग टर्म में हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप सेकेंड इक्वेशन को भी एक्स या वाई के टर्म में चेंज कर सकते हैं, उसको हम और उसको फर्स्ट में आप रख सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट को तोड़ के एक्स में यानी कि सेकेंड में रखे हैं, तो सॉल्यूशन जो आगे होगा क्या होगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, कट कर सकते हैं आसान के लिए। 2 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2y माइनस वाई बराबर 5। यानी कि ये जो चर संख्या है अलग कर देंगे और अचर संख्या को हम अलग कर देंगे। तो 2y में 1y रहेगा, बचेगा 1y बचेगा बराबर 5, प्लस है तो माइनस y बराबर -1। तो इस y का वैल्यू समीकरण फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड किसी में भी पुटिंग कर सकते हैं। यदि समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर समीकरण थर्ड से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या है 3 + y - 2 बाई 2 है। 3 + y का वैल्यू क्या है -1 बाई 2। 3 - 1 बाई 2, 3 में एक घटाएंगे तो 2 बाई 2 बराबर 1। जैसे कि आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1। इसे आप जांच भी कर सकते हैं कि ये सही है मेरा या फिर गलत है। जांच कर लेने के बाद सही रहता है। जांच के बाद करें हम तो x का 1 है, y का -1 है। वैल्यू यहाँ पुटिंग करेंगे हम 2x - y, LHS लेकर चलेंगे। यदि LHS बराबर हो रहा है तो मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डाल देंगे हम 2, x का वैल्यू 1 है, माइनस y का वैल्यू -1 है। LHS लिए हम 2 माइनस +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि मेरा RHS है। यानी कि जो भी है वो क्या है मेरा सही है। तो गाइस अन्य वीडियो भी लेकर आएंगे हम, जिसमें आपको बताना चाहेंगे, हम सीरियल से बताएंगे हम प्रतिस्थापन जैसे हुआ, इसी इक्वेशन को लेकर आगे चलेंगे हम। यानी कि ये जो इक्वेशन है इसमें फर्स्ट एवं सेकेंड, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसी क्वेश्चन को हम अन्य 5 विधियों से भी बनाएंगे। जो भी आपको विधि दिख रहा है आपको सभी विधियों से हम बनाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यदि एक क्वेश्चन को यदि आप सभी विधि से बनाने के लिए सीख जाते हैं तो कई क्वेश्चन आ जाए और कोई भी विधि आ जाए वो आप आसान से बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रतिस्थापन है, लुप्तीकरण या विलोपन है, फिर बज गुणनखंड है, तुलनात्मक है और अनुपात निर्णय विधि है। एक अन्य विधि है, एक ग्राफिक विधि, जैसे आपको अलग से दिया रहेगा। ये जो 2 4 वाले एक ही समीकरण का ही है, लेकिन ये क्या उसमें ग्राफ विधि से हल करे, उसमें जो इक्वेशन रहेगा सेम रहेगा। आप ग्राफ विधि से भी उसको हल कर सकते हैं, वो भी हम बताएंगे ग्राफ विधि से कैसे हल किया जाएगा। तो थैंक यू गाइस।